हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटला क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आपको पता भी, मैंने आपको वादा किया था कि हर संडे एवरी संडे मैं आपके लिए मोटिवेशन और फाइनेंस संबंधी एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसी वीडियो सीरीज़ का ये भाग 2 है, पार्ट 2 है। लेकिन ध्यान दीजिए, आज की क्लास आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आपको ऐसी चीज़ें कुछ देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी जो आपने कहीं नहीं सीखी होगी। जिसकी उम्र आज से 30-40 साल, 50 साल, 60 साल हो चुकी है जिस व्यक्ति की, उसको भी ये पता नहीं है, या पता है तो वो अपने जीवन में इन चीज़ों को लागू नहीं करता, इसीलिए वो पीछे रह गया है। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आप काफ़ी अनुभव लेने के बाद, काफ़ी उम्र होने के बाद आपको समझ में आएगी, और जब तक समझ में आएगी तब तक आपके हाथ से समय निकल चुका होगा। इसीलिए अगर आप इस बात को आज जान मान लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी आपकी पैसों की कमी नहीं होगी और आपकी ज़रूरतें हमेशा पूरी होती रहेगी। तो फाइनेंशियल एजुकेशन क्या बोलती है, फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट क्या बोलता है कि इंसान को हमेशा 2 चीज़ों पर काम करना चाहिए, एक इनकम पे, एक नीड पे, अपनी आवश्यकता पे, और तीसरा फाइनेंशियल फ्रीडम। इन तीनों को अगर आपने समझ लिया तो फिर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पैसे संबंधी प्रॉब्लम तो कुछ आएगी भी नहीं, और अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जीवन में और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप सभी जानते हैं। तो समझिए मेरी बात को कि अपन क्या करते हैं, अपना उद्देश्य हमेशा क्या होता है कि इनकम अपन बढ़ाएं, इनकम अपन बढ़ाएं। अपना ध्यान हमेशा कहाँ रहता है, इनकम के ऊपर अपना ध्यान रहता है। अमूमन सभी इंसान का ये होता है कि भाई अपन इनकम बढ़ाएंगे, अपनी इनकम ज़्यादा होगी तभी तो अपने पास पैसा ज़्यादा आएगा, और पैसा ज़्यादा आएगा तो अपनी आर्थिक स्थिति करके मजबूत होगी, और अपन अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी बिल्डिंग खरीदेंगे, अच्छी बिल्डिंग में रहेंगे, अच्छी कार चलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। सही बात है। तो इनकम पर अपना ध्यान होता है, सही होना भी चाहिए इनकम पर ध्यान। लेकिन इनकम पर ध्यान होने के बाद आपका ध्यान सबसे ज़्यादा अपनी नीड यानी अपनी आवश्यकता पर होना। ध्यान दीजिए, मैं बहुत बढ़िया बात आपको यह समझाऊंगा कि इंसान को जो है अपनी आवश्यकताओं को कम करना है, तभी वो सुखी रह सकता है। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ और आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आवश्यकताओं को कम करना है। कौन सी आवश्यकताओं को कम करना है? जो विलासिता की आवश्यकता है। देखिए, आवश्यकताएं भी 2 प्रकार की है, अनिवार्य और विलासिता की आवश्यकताएं। अनिवार्य आवश्यकताएं तो वह आवश्यकताएं हैं जो आपके लिए जरूरी है, खाना, रहना, कपड़ा, ये आपके लिए जरूरी है, वो तो आपको करना ही है खर्चा, उसमें आपको कमी नहीं करनी है। लेकिन जो विलासिता की वस्तुएं हैं उसको आपको नहीं खरीदना है। कब खरीदना है, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। क्या आप कंजूस बन जाओ? नहीं, कंजूस बनने के लिए भी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। ध्यान से समझते जाइए मेरी पूरी बात को, पूरा वीडियो खत्म होते होते पूरी बात को आप समझ जाओगे और आपको आनंद आ जाएगा। तो आवश्यकताओं को, जैसा मैं कह रहा था, कम करना। और कौन सी आवश्यकताएं कम करनी है? जो विलासिता की आवश्यकताएं, जो गैर जरूरी वस्तुएं हैं। देखिए, वॉरेन बफे जो शेयर मार्केट के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति वह वस्तु खरीदता है जिसकी उसको आवश्यकता नहीं है, अगर कोई व्यक्ति वह वस्तु खरीदता है जिसकी उसको आवश्यकता नहीं है, तो एक दिन उसको वह वस्तु भी बेचनी पड़ेगी जिसकी उसको आवश्यकता है। तो ध्यान से सुनिए कि आपको वो वस्तु भी बेचनी पड़ सकती है जिसकी आपको आवश्यकता है। इसलिए किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो उस चीज़ को ना खरीदा जाए। मतलब हम अपन क्या करते हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों को दिखाने के लिए, दिखावटी दुनिया में अपन क्या करते हैं, आवश्यकताओं पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। जैसे बड़ी कार खरीदना चाहेंगे, बड़ा बंगला खरीदना चाहेंगे, हर इंसान की इच्छा होती है, खरीदना भी चाहिए, लेकिन कब खरीदना चाहिए मैं बताऊंगा। अभी आपको शुरुआत में ये इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। यानी आपको शुरुआत में क्या करना है, अपनी नीड को, अपनी आवश्यकताओं को जो है कम करते जाना है, कम करते जाना है, कम करते जाना है। और बेसिक आवश्यकताएं तो पूरा करना है, लेकिन विलासिता की आवश्यकताओं को थोड़े दिन रोक के रखना है। और आपको क्या करना है, अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना है। यानी इधर तो आपको क्या करना है, अपने खर्चों को कंट्रोल करना है और कंजूस नहीं बनना है। देखिए, मैं पूरा वीडियो खत्म होते होते आप पूरी बात समझ जाएंगे। मैं कंजूस बनने के लिए नहीं बोल रहा था कि आप अपनी नीड को, आवश्यकताओं को कंट्रोल करें, विलासिता की जो आवश्यकता है उसको कम करें। देखो, होता क्या है अमूमन, जैसे अपने पास पैसा आता है, जैसे मान ली 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए अपन ने कमाए, अपन क्या करते हैं, चलिए कार लेके आ जाते हैं, ऐसे सोचते हैं, या सोचते हैं चलो अच्छी बाइक लेके आ जाते हैं, तो उस पैसे को वहाँ खर्च कर देते हैं, जबकि वो कार और बाइक से आपको कोई इनकम नहीं हुई। यानी इंसान को हमेशा एसेट्स पर खर्चा करना चाहिए, लाइबिलिटी पर नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसी जगह आप खर्चा करें जहाँ से आपकी इनकम और पैदा हो, इनकम आपको वहाँ से मिले। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग को किराए पे दे दिया तो आपको वहाँ से इनकम आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग का पैसा आपका इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने कार खरीदी और कार आपने किराए पे लगा दी, टैक्सी चलाने के लिए लगा दी, तो आपको वहाँ से इनकम आ रही, तो कार आपके लिए फिर लाइबिलिटी नहीं है, तो फिर आपकी वो एसेट्स है। तो आप समझ गए कि पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से फिर पैसा वापस आपके पास आए। और फिर क्या करें, क्या अपन घर नहीं खरीदें, क्या अपन कार नहीं खरीदें, क्या अपन अपनी ज़िंदगी फिर ऐसे ख़त्म कर दें? नहीं, ये इसलिए, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो आपको कब करना है, वो आपको इनिशियल स्टेज पे नहीं करना, शुरुआत में ये काम नहीं करना। वो आपको कब करना
करना है मैं आपको बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, अपनी इनकम बढ़ाने पर जोर देना है, ज़बरदस्त इनकम को बढ़ाते जाना है, इनकम के बहुत सारे सोर्स पर आपको काम करना है और इनकम बढ़ाते जाना है। उसके बाद अपनी नीड जो है, आवश्यकता है, उसको थोड़े दिन कंट्रोल रखना है। देखिए होता क्या है, आपने बहुत सी जगह बॉलीवुड में, न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा कि ये जो एक्टर था इसने खूब पैसे कमाए, खूब पैसे वाला था और अब आर्थिक तंगी में जी रहा है। तो आर्थिक तंगी में जीने का उसका कारण क्या है? उसका जीने का कारण सिर्फ ये उसकी आवश्यकताएं हैं, नीड है। उसने क्या किया, 1 लाख रुपए कमाए, खर्चा भी 1 लाख जितना कर दिया, 1.5 लाख कमाए, खर्चा भी फिर 1.5 लाख जितना कर दिया, 5 लाख कमाए, खर्चा भी वापस 5 लाख जितना कर दिया, 10 लाख कमा रहा है, खर्चा भी 10 लाख जितना कर दिया। तो कोई मतलब ही नहीं उसकी ज़िंदगी का, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों बेसिक चीज़ों पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपकी जो महीने की आवश्यकता है या साल भर की आवश्यकता है, आपको ऐसी जगह से आता रहे कि जो बिना काम किए भी आपके वो पैसा आता रहे, कि आप घर पे बैठ जाओ, कभी भी कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो आपका घर चलता रहे, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपके 15,000 रुपये महीने का खर्चा आता है, तो 15,000 रुपये आपको ऐसी जगह से आते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं से किराया आ रहा है, या मान लीजिए आपने टैक्सी किराए पर दे रखी है, वहाँ से किराया आ रहा है, मकान का किराया आ रहा है, या आप बुक लिखते हैं तो रॉयल्टी आ रही है, तो आपका उससे घर खर्च चल रहा है, अब आपकी कोई टेंशन नहीं, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। फाइनेंशियली फ्री का मतलब ये नहीं होता कि आप लाखों करोड़ रुपए कमाएंगे तब फाइनेंशियल फ्री होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जो आपके महीने के खर्चे हैं, वो अगर आपके कहीं एक्स्ट्रा इनकम से आपको मिल जाए तो फिर आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगी, और जब फाइनेंशियल फ्रीडम इंसान को मिल जाती है तो उसका दिमाग जो है बिल्कुल खाली हो जाता है, यानी उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। और जब बिल्कुल शांत दिमाग होता है, ठंडा दिमाग होता है, ज़्यादा सोचता है, और ज़्यादा सोचता है तो वो कोई एक्स्ट्रा काम सोचेगा, कोई एक्स्ट्रा बिजनेस के बारे में सोचेगा और एक्स्ट्रा मनी कमाने की सोचेगा। और देखिए अगर कोई इंसान एक्स्ट्रा मनी कमाएगा, एक्स्ट्रा मनी कमाने के बारे में सोचेगा तो उसका दिमाग अच्छे से काम करेगा, वो कोई एक्स्ट्रा बिजनेस करेगा, उसके पास फिर इनकम आएगी, यानी उसकी इनकम और बढ़ती चली जाएगी। और अगर देखिए आपने अगर इनकम बढ़ाई और अपनी आवश्यकताओं को भी कंट्रोल करके रखा, आपकी आवश्यकताओं को कब आपको पूरा करना है मैं आपको बताऊंगा। आपने भी आवश्यकताओं को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ है और आप इनकम बढ़ाते जा रहे हैं, इनकम बढ़ाते जा रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पर काम करते जा रहे हैं, इन 2 मोर्चों पर आप लगातार काम करते जा रहे हैं। तो बीच में देखिए फिर आपको यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको सेविंग होने लग जाएगी, यानी आपको बचत होने लग जाएगी, आपके पैसे की क्या होने लग जाएगी, आपको बचत होने लग जाएगी। ध्यान से देखिए, उस बचत को आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, यानी आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने से आपको और पैसा कमाना है, और आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, आपको इन्वेस्ट ऐसी जगह पर करना है जहाँ से आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिले। और बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको कहाँ मिल सकता है, शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो तभी आप शेयर मार्केट के अंदर जाएँ, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप सभी को पता है कि मैंने इसके बारे में भी 2, 5, 7 वीडियो पहले बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, समझते जाइए मेरी बात को। इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्ट करने से आपको काफ़ी रिटर्न मिलेगा। देखिए फिर वहाँ से आपको क्या हो रहा है, फिर रिटर्न आ रहा है, फिर आपके पास पैसे आ रहे हैं। चाहे आपने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, चाहे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, चाहे आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपको वहाँ से फिर इनकम आ रही है। तो आपकी इनकम के सोर्स फिर बढ़ते गए, यहाँ से भी आपको इनकम आ रही है, यानी अपनी बचत जो थी उससे भी आपने इनकम कमाई। आपने यहाँ से इनकम तो आप कमा ही रहे हैं, वो कहीं गई नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल ही रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे पूरा करना है। अब आपको अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे पूरा करना है। ये बात आप समझिए कि आपने 2 साल 5 साल अपनी आवश्यकताओं को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा है, और अब जाके आपको आवश्यकताओं को भी धीरे धीरे पूरा करना है, और एक्स्ट्रा मनी से पूरा करना है। ऐसा नहीं कि आपने ये सारे मोर्चों पर काम किया और एकदम से आपने सारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सारा पैसा खर्च कर दिया, वापस जीरो पे आ गए, तो फिर वही गधा मजदूरी आपको करनी पड़ेगी। वही सुबह उठना पड़ेगा, शाम तक काम करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, शाम तक काम करना पड़ेगा। तो इससे बचे रहने के लिए आपको इन सभी मोर्चों पर काम करना पड़ेगा, और नीड वाले मोर्चे पर आपको बिल्कुल कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, और धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं आवश्यकताएं आप कब जाके पूरा करेंगे, आवश्यकताएं आप लास्ट स्टेज में जाके पूरा करेंगे। पहले आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे, पहले आप अपनी आवश्यकताओं को बिल्कुल कंट्रोल करके रखेंगे। और अपन अभी क्या करते हैं, अमूमन जैसे पैसा आता है अपन अपनी आवश्यकताओं पर खर्च कर देते हैं। अपन अच्छी कार ले आएंगे, अच्छी बाइक ले आएंगे, पहले सोचेंगे नहीं कि इस पैसों को अपन इन्वेस्ट कर दें, कहीं अच्छा पैसा कमा ले, फिर बाद में ले आएंगे। थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपने ये कर दिखाया तो आप अपने जीवन में काफ़ी खुश रहेंगे, और आपके पैसों की कमी कभी नहीं होगी। तो मेरी बात को आप समझ रहे हैं धीरे धीरे कि क्या है। देखिए एक बड़ी गलती और अपन क्या करते हैं, इससे भी बड़ी गलती, बहुत सारे व्यक्ति तो क्या करते हैं,
इनकम कमाते हैं उतना ही खर्चा कर देते हैं। 1 लाख कमाए 1 लाख खर्चा कर दिया, 2 लाख कमाए 2 लाख खर्चा कर दिया, बचाया कुछ भी नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल नहीं रही है, टेंशन में जी रहे हैं, न जाने क्या हो रहा है, उनका दिमाग में टेंशन ही टेंशन घूम रहा है, ठीक है। और एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति ये करता है कि कमाता है 1 लाख रुपये और खर्च करता है 1.5 लाख रुपये। ऐसा कमाल वो कैसे करता है आप जानते हैं? ऐसा कमाल वो लोन लेकर करता है। वो तो सबसे ज़्यादा मूर्ख है, वह इंसान तो सबसे ज़्यादा मूर्ख है। उसको तो फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोन लिए जा रहा है। मतलब अगर आप कूलर लेके आए तो भी लोन पे लेके आए, EMI दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं करना आपको ऐसा, नहीं करना है आपको ऐसा। आपको उधार की ज़िंदगी नहीं जीनी है, क्योंकि आपको तो अपने पैसे को बचाना है, इन्वेस्ट करना और आगे बढ़ना है, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाना है, खुशी महसूस करनी है अंदर। कभी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोरोना की महामारी आ गई, लोग बाग 2 महीने 3 महीने घर बैठ गए, प्रॉब्लम्स में आ गए बहुत ज़्यादा, और क्या करें क्या नहीं करें। तो वो प्रॉब्लम में कौन आए? जो ऐसा काम कर रहे थे, मतलब जिन्होंने 1 लाख इनकम थी, 1.5 लाख खर्चा किया, 2 लाख खर्चा किया, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि अब उनके EMI कहाँ से थे वो, है ना, किस्तें कहाँ से चुकाए, पहले से लोन चल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए। तो आपको क्या करना है, कोई भी वस्तु लोन पर नहीं लानी है। पहले तो ये दिमाग में बिल्कुल बात फिट कर लेनी है, न तो कार लोन पर खरीदनी है आपको, न आपको बाइक लोन पर खरीदनी है, न आपको फ्रिज कूलर कुछ भी, ऐसी आपकी टीवी कुछ भी आपको लोन पर नहीं खरीदना है। थोड़े दिन आपको कंजूस कह दे लोग तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा और जब आपके पास एक अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, जब आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने लग जाएगा, तो फिर आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे और वो लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। तो जितने भी अमीर व्यक्ति हुए हैं आजकल इस दुनिया में, वो सब इन्हीं मोर्चों पर काम करके अमीर हुए हैं। वो बाई लक अमीर नहीं हुए हैं, ध्यान दीजिएगा आप, बाई लक कोई अमीर नहीं होता है। उन्होंने इन मोर्चों पर लगातार काम किया, 5 साल 10 साल 15 साल तक काम किया और तब जाके वो वहाँ तक पहुँचे। तो आपको सबसे ज़्यादा किस मोर्चे पे काम करना है? नीड पे, आवश्यकताओं को कंट्रोल में रखना है। और कब पूरा करना है, आप समझ गए मेरी बात को? अब आप मेरी बात को पूरा समझ पा रहे हैं। और लोन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि EMI आप पे करेंगे, आप इंटरेस्ट पे करेंगे। अरे आप ऐसा काम कीजिए कि इंटरेस्ट से तो आपको इनकम हो, इंटरेस्ट आप पे करके क्यों आप अपना खर्चा बढ़ाना चाहते हैं? तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट होता क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो वैसे हो रहा है। और कैसा आपको ये वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।